क्योंकि ये वो रणभूमि है जहां पर अच्छे अच्छे लोग उतरने से भी कतराते हैं और हम वो लोग हैं जो इस रणभूमि में झंडे बिगाड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मतलब जो टोकेटिव होते हैं, जो इधर उधर की बातें आपके साथ शेयर करें, तो प्लीज स्टूडेंट्स कुछ हमारे हुनर को भी पहचाने। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अभी ऑलमोस्ट सबका रिवीजन लगभग एंड होने वाला होगा, क्योंकि ये है हमारा दिसंबर एंड दिसंबर के बाद आ जाएगा हमारा न्यू ईयर। जनवरी एंड फेब से तो आपके एग्जाम्स स्टार्ट है। देखो, आज हम काफी टाइम के बाद अगेन मिल रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक करवा दिया था मैंने रिवीजन एज अ। ठीक है, अब आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से एंड तक के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हमारा 11th क्वेश्चन है। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो इसमें क्या आइडेंटिटी लग सकती है? एक फॉर्मूला हुआ करता था किसी जमाने में जो हमने पढ़ा था। जिस भी बच्चे ने फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गो एंड वॉच। पूरी वीडियो देखिए, इत्मीनान से सारे फॉर्मूले आपको समझाए गए हैं और एक बार आप उस वीडियो को देख लोगे, फिर उसके बाद ये समझ लो कि फॉर्मूले में कहीं भी अटकने के चांसेस आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इतना डीपली फॉर्मूले बने कैसे, ये चीज क्यों, ऐसा क्यों, क्या कैसे है, सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, तो चलो, एक फॉर्मूला हुआ करता था हमारे पास, a माइनस बी, ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। क्या होता था? -2 साइन a प्लस बी बाय 2 और साइन a माइनस बी बाय 2। तो क्या ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू वॉट? -2 साइन ए, ये पूरा a, ये पूरा b। ठीक है, तो 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स प्लस दिस 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। अगेन साइन this minus this 3 pi by 2 plus x minus 3 pi by 2 minus x by 2। यहां तक आया समझ में? अब आगे चलते हैं। देखो, ये x से तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा? -2 साइन 6 पाई बाय 2 बाय 2। ठीक है, 3 और 3 6। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ क्या बचा? साइन, अब ये जो माइनस है ये अंदर ओपन ब्रैकेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस का और ये प्लस का, तो इससे तो ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास? साइन 2x बाय 2। अब यहाँ देखो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, 3 पाई बाय 2। यहाँ क्या आ जाओ? -2 साइन, ये आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया था, तो ये कितना आ गया हमारा? साइन x। अब इसकी वैल्यू हम साइड में तोड़ते हैं। देखो, साइन 3 पाई बाय 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन, यहाँ स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिया था, यहाँ पे 2 नहीं है, क्वेश्चन में देखो तो यहाँ पे क्या है? 4 है। ठीक है, तो हर जगह पे प्लीज आप 4 कर लेना, यहाँ पे भी 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा हमारे पास? 4, दिस इज ऑल्सो विल बी 4, ये भी 4, ये भी 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया और यहाँ पे 2 के बदले क्या आएगा हमारा? एलसीएम 4 आएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है, ये 4 है, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, फिर देखो अब क्या आया हमारे पास? साइन पाई बाय 4 कितना होता है? 1/√4।
2। तो अब मैं इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे डायरेक्टली ये रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकती हूँ। तो जगह -2 इंटू 1/√2 इंटू साइन एक्स। इससे ये कट गया तो ये कितना बचा, -√2 इंटू साइन एक्स, हैंस रूट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। बहुत इजी था, बस यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई मुझसे कि मैंने क्वेश्चन ही गलत उतार लिया था। बाकी प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है। देखो, आप इस तरीके के क्वेश्चंस जो हमारी एक्सरसाइज नहीं, जो चैप्टर है हमारा थर्ड, उसके लिए आपको मेनली फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अभी हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना है 12। देखो ये क्वेश्चन कैसे होगा, सोचो जरा, क्या हम कैसे मूव कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो एक बार ट्राई करो कि ये कैसे हो सकता है। अपने आप से ट्राई करो, मैं करवा रही हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया। तो यहाँ देखो ये क्या लिखा है हमारे पास, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। बट मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन 6x का होल स्क्वायर माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब इसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये कभी किसी जमाने में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, वो वाली आइडेंटिटी है, तो वही हम यहाँ पे यूज करते हैं। ये हो गया। सेकंड ब्रैकेट होगा हमारे पास साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, ये हो गया। अब यहां आते ही आपके दिमाग क्या कहना चाहिए, इसका एक कोई फॉर्मूला हुआ करता था जो अभी अभी हमने फ्रेश पढ़ा है। तो देखो क्या इस आइडेंटिटी से, क्या इन दो आइडेंटिटी से हमारा ये मैच करता है, बिल्कुल करता है। देखो साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। मतलब हमें दो बार एक फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। देखो इसके लिए 2 साइन 6x प्लस 4x बाय 2 कॉस 6x माइनस 4x बाय 2 एक्स है ये। अब ये तो हमारा इसका एक ब्रैकेट हुआ। अब इसके लिए 2 ठीक है, क्या कोई मैंने अलग स्टेप किया? नहीं, बस सिर्फ एक फॉर्मूला कैसे ब्रेक थ्रू होगा और फॉर्मूले का यूज कैसे होगा, सिर्फ वो किया है। अब सिंपल सॉल्व करते हैं। देखो 2 साइन 6 4 10 और भाग 5 कितना आया 5x। 6 में से 4 गया 2 और डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया x। एज इट इज यहां आ जाओ 2 cos 5x और ये कितना आ गया हमारे पास साइन x आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप सभी को ध्यान हो, साइन 2x क्या होता है हमारे पास 2 साइन एक्स और कोस एक्स, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो क्या हम यहाँ पे वो चीज बैठा सकते हैं? तो चलिए मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को यहाँ फिट बैठाने के लिए सेम जो थीटा वाले फॉर्म से उनको इकट्ठा लिख लिया। तो देखो ये इसकी जगह पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ साइन 2 थीटा और ये भी क्या है हमारे पास साइन 2 थीटा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास साइन 10x और साइन 2x, जो कि हमारा क्या है राइट हैंड साइड। बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको? इसमें एक साथ हमने तीन आइडेंटिटी को यूज किया है।
तो बताइए कैसा लगा। यहाँ पर हमने एक साथ तीन आइडेंटिटी को यूज किया है। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब 4 आइडेंटिटी यूज की है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जस्ट थ्रू प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना अच्छे से फॉर्मूलाज को अपने ब्रेन में कैचअप करोगे, उतना बढ़िया आप क्वेश्चन को फ्लुएंटली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब ना क्वेश्चन नंबर 13, ये भी बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो कैसे एंड तक पहुंचते हैं। और सभी बच्चों से गुजारिश है कि कृपया खुद से सॉल्व करें। ठीक है, चलो। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने बस थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्या ट्विस्ट किया? अभी आपको 12वें क्वेश्चन में बताया था, इसको मैंने होल स्क्वायर में ले लिया। जैसे होल स्क्वायर लिया तो ये किस में ओपन अप हो गया? cos 2x प्लस cos 6x और अगेन cos 2x माइनस cos 6x। और जब ये हुआ तो यहां किसका फॉर्मूला लगेगा? हमने एक कभी आइडेंटिटी पढ़ी थी, cos a प्लस cos b, तो क्या आता था? 2 cos a प्लस b बाय 2। ये हमारे cos के कुछ फॉर्मूले हैं जो अभी मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सिखाए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, प्लीज स्टूडेंट्स, विदाउट फॉर्मूला यू कांट प्रोसीड विद योर math questions, especially for your trigonometry functions. At least you have to learn some formulas for the trigonometry functions questions. जो trigonometry के functions के questions होते हैं, इसके लिए तो आपको formulas learn करना ही पड़ेगा। learn करो, समझो कैसे derive होते हैं। वो चीज भी अगर आपको आ गई ना तो formulas कुछ नहीं है आपके लिए। सबका डेरिवेशन मैंने आपको सिखाया है। डेरिवेशन इन द सेंस वो डेरिवेशन नहीं, मतलब डेराइव करना आपको सिखाया है। ठीक है, चलो अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट अप करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आप सुन सकते हो कितना तगड़ा घमासान युद्ध हो रहा है बाहर। उसकी वजह से हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए, ये फॉर्मूला हमने पुट अप किया, इसके लिए ये है और इसके लिए ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 2, 6 और 2 8 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया? cos 4x। 2 में से 6 गया तो कितना आया हमारे पास? माइनस का 4। और आपको क्या बताया था, जब हमारे पास cos माइनस का x हो तो बाहर क्या आ जाता है हमारे पास? सिंपल cos x आता है। और क्यों आता है मैंने वो भी आपको बता रखा है, तो प्लीज जाके देखना। ठीक है, चलो ये हो गया हमारे पास cos 2, मतलब 6 में से 4 गया तो 2 डिवाइड बाय 2 कितना आया हमारे पास? 2x। अब यहाँ आ जाओ, माइनस का 2 साइन कितना आएगा? 4x। और यहाँ जब हमारे पास साइन हमारे पास ऐसे माइनस का x होता तो बाहर क्या आता है हमारे पास? साइन x। तो जिससे माइनस हम जब कॉमन लेंगे तो वो माइनस इसके माइनस के आगे आ जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास? कैंसिल। और ये कितना रह जाएगा? सिर्फ 2 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन 2x। अब अगेन देखो कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको। और अभी मैंने आपको जस्ट 12th क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूला बताया था, जो कि क्या था? साइन 2x इक्वल्स टू कॉस x और साइन x। कुछ ये फॉर्मूला था, अभी 12th क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था। तो देखो क्या ये यहाँ पे अप्लाई हो सकता है? ऑब्वियसली यस। साइन 4x cos 4x टू cos 2x एंड साइन 2x। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू साइन
2 थीटा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा साइन 8x एंड साइन 4x राइट हैंड साइड। बताओ कैसा रहा, मजा आया क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चंस कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, अभी आपको समझाया है मैंने, बस आपको क्या दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मूला, और आपको प्रोसीड कैसे करना है कि आप एंड तक, हमें यहां तक आना था तो कैसे हमें प्रोसीड करना है वो चीज हमें सोचनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब ना है क्वेश्चन नंबर 14। कैसे होगा सॉल्व, सोचो जरा। हमें यहां तक आना है इसका यूज करके, लेकिन मुझे एक चीज दिख रही है, देखो ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, लेकिन ये 2 बार है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, कुछ ऐसा करती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के साथ साइन 2x प्लस साइन 4x प्लस साइन 4x प्लस साइन 6x। समझ में आया ये मैंने क्या किया इसके साथ में? देखो ये सारे सिंगल थे, ये एक डुअल था मेरे पास, इसको मैंने खोल के लिख दिया सो डैट कि मैं कुछ बढ़ पाऊं, कुछ प्रोसीड कर पाऊं, कुछ आगे बढ़ पाऊं अपने क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो क्या लगता है कैसे सॉल्व होगा? अब क्या इसके आगे रास्ता कुछ सूझ रहा है कि हम कैसे बढ़ सकते हैं? यस, अब भी आपको पिछले क्वेश्चंस में मैंने साइन के फॉर्मूलेस बताए थे। क्या था? साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। ठीक है, अभी चलो मैंने ये ऐसे रेड से नहीं लिखा, आइडेंटिटी कर लेना खुद ही। चलो अब क्या किया मैंने, पहले ये 2 ब्रैकेट्स लिए और फिर ये 2 लिए। देखो चलो बढ़ते हैं आगे, क्या आता है हमारे पास? ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 4x बाय 2 एंड साइन 2x माइनस 4x बाय 2। ये हो गया। अब यहां आ जाओ, प्लस है बीच में, ध्यान रखना। अब इनके बीच में तो देखो अब हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। 4 और 2 6 भाग 2 3 आ गया। यहाँ पे cos 2 माइनस 4 माइनस का x आ गया एज इट इज। यहाँ पे 6 4 10 भाग 5, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू माइनस का x। अब मैंने क्या किया, दोनों के पास मुझे cos दिख रहा है और ये ट्रू दिख रहा है, तो मैंने ये टर्म क्या कर ली, कॉमन ले ली। ये क्या होता है, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस होता है। क्यों होता है इसका रीजन आप सभी को पता होना चाहिए। चलो यहाँ क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा साइन 3x प्लस साइन 5x। ये आ गया हमारे पास, लेकिन अभी भी हमें क्या हुआ कि मंजिल नहीं मिली है। तो क्या इसमें भी एक बार और हम ये वाला पुटअप कर सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या किया हमने, 2 साइन 3x प्लस 5x बाय 2 कॉस देखो इसको सॉल्व किया जब हमने तो हमारे पास ये आया। अब इस टर्म को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन 4x, जो कि है हमारा राइट हैंड साइड। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया था, और आपको यहाँ पे कैसे पहुंचना है ये चीज सोचने वाली थी, क्योंकि देखो यहाँ पर सारी चीजें सिंगल थी बट यहाँ पे हमारे पास ये 2 था और हमारे पास फॉर्मूला लगाने के लिए 3 टर्म थी।
अगर मान लो हम एक के साथ फॉर्मूला लगा देते तो फिर दूसरे के साथ कैसे यूज करता वो चीज, इसीलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया। अब हम इसके बाद एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। देखो, क्या यहाँ पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी या सिर्फ राइट हैंड साइड सॉल्व होगी? नहीं, यहाँ पर दोनों सॉल्व होगा, क्योंकि देखो दोनों जो है सॉल्यूशन के लायक दिए हुए हैं, मतलब दोनों को सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या ये दोनों आंसर्स इक्वल आ रहे हैं या नहीं। एंड प्लीज इग्नोर बैकग्राउंड म्यूजिक, काफी बोलते हैं ना मीठे म्यूजिक हैं, तो प्लीज आप उस वॉइस को इग्नोर कीजिए, ये यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मम्मा आ रहा है। पापा कर रहे हैं काम से। अरे बनाए थे वो। ये हो गया यहाँ पर हमारा ये वाला फॉर्मूला। अब यहाँ यूज करते हैं, देखो cot x 2 sin 5x प्लस 3x/2, और साइन नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, क्योंकि माइनस की टर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले 2 cos 5x प्लस 3x/2, यहाँ आएगा हमारे पास साइन 5x माइनस 3x/2। सॉल्व कर लो अब जल्दी से इसको। ये हो गया। अब इस कॉट को तोड़ते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x अपॉन sin 4x इंटू 2 sin 4x cos x। इसको तोड़ दो, cos x अपॉन sin x। तो देखो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, फाइनली जो हमारे पास बचा क्या वो एक दूसरे के इक्वल आए? यस, आ गए। तो हम क्या कह सकते हैं कि यस ये टर्म जो है हमारी इस टर्म के बिल्कुल इक्वल है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम जो है बहुत इरिटेशंस होती है स्टूडेंट्स बैक एंड पे, जो ये कभी गाड़ी निकल के जा रही होती है, कभी स्ट्रीट डॉग्स परेशान करते हैं, बट स्टिल अपनी इरिटेशन साइड रख के अपने स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद फर्दर क्वेश्चंस। हालांकि आज मैं सोच रही थी पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगी, बट आई डोंट नो व्हाई इस तरीके की चीजें जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ ना तो होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो चीज मेरा घंटे भर में वीडियो बन के तैयार हो जानी थी उसको पूरा करने में मुझे 2-2.5 घंटा लग जाता है। तो इसीलिए आज का सेशन क्लोज करते हैं। एंड स्टूडेंट्स एक चीज मुझे ये जानना था और पूछना था, हालांकि मैं देखो टॉकेटिव टीचर नहीं हूँ, मैं इतना इधर उधर की फालतू की बातें नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे नहीं आता है। मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे का कंसेप्ट ना छूटे, और मैथ तो अपने आप में ही एक बहुत ही इंजॉयबल सब्जेक्ट मुझे लगता है। ठीक है, बहुत इंजॉयबल मैथ का सब्जेक्ट है, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर गोइंग टू जो बच्चे हैं वो आजकल उन्हीं टीचर्स को ज्यादा पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं जो आपके साथ में इधर उधर की टोकेटिव, मतलब जो टोकेटिव होते हैं, जो इधर उधर की बातें आपके साथ शेयर करें। तो प्लीज स्टूडेंट्स कुछ हमारे हुनर को भी पहचाने। मुझे हालांकि इधर उधर की बातें करना नहीं आता है, जो कुछ अपनी खासियत में खुद से ही गाऊं ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं आता है। तो प्लीज आपको लगे कि यस मैम के पास भी कुछ कंसेप्ट्स, कुछ नॉलेज है जो आपके लिए यूजेबल होंगे, तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसका रीच बढ़ाइए। मुझे
जो है अपने चैनल का ना रीच बढ़ाना है, सो डैट कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये मेरी वीडियोस जाए, जिससे कि जो बच्चा मैथ में डरता है, जो बच्चा क्या मोस्टली बच्चे मैथ में डरते हैं, बहुत मुश्किल होता है और बहुत ही कम लोगों की कमांड मैंने मैथ्स पे देखी है, स्टूडेंट्स में खासकर। और अब तो सीबीएसई ने इतना लेवल गिरा दिया है, इतना ज्यादा कि टफ क्वेश्चंस तो है ही नहीं। मतलब आपका जो माइंड की जो क्रिएटिविटी है वो चीज खत्म ही कर दी है सीबीएसई ने। मतलब इतने टफ टफ जो हमारे टाइम पे हुआ करते थे एक्सरसाइजेस, कंसेप्ट्स, वो सब कुछ तो हटा ही दिया है, तो अब तो कुछ रह ही नहीं गया है मैथ में। हालांकि फिर भी कुछ बच्चों में डर रहता है मैथ्स का, तो उन तक खासकर ये वीडियोस पहुंचे, जिससे कि उन्हें भी लगे कि हाँ मैथ कोई इतनी ज्यादा टफ नहीं है। क्योंकि ये वो रणभूमि है जहां पर अच्छे अच्छे लोग उतरने से भी कतराते हैं और हम वो लोग हैं जो इस रणभूमि में झंडे बिगाड़ जाते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।